सीकर के पूर्व सांसद सुमेधानंद का बड़ा बयान, मैडम सक्रिय होती तो भाजपा को अधिक वोट मिलते। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर दिया बड़ा बयान। साथ ही कस्बा की टिकट कटना अग्निवीर से भी नुकसान की कही बात। जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ किया है उनको देखना पार्टी का काम। लोकसभा चुनावों में हार के बाद भाजपा उम्मीदवारों के बयान लगातार आ रहे हैं। ताजा बयान सीकर के पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद का आया है, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक बड़ी नेता बताते हुए कहा है कि यदि चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री राजे सक्रिय होती तो पार्टी को फायदा होता। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके बेटे ने लाखों वोटों से जीत दर्ज की, जबकि पड़ोस की लोकसभा में ओम बिरला नाम मात्र के वोटों से जीते। उन्होंने इसके अलावा कहा कि जहां तक लोकसभा 2024 के चुनाव के प्रथम चरण में राजस्थान की 12 सीटों में से 8 सीटों पर भाजपा हारी, इसका बहुत बड़ा कारण रहा वोट प्रतिशत कम होना। किसान आंदोलन का गठबंधन की पार्टियों की ओर से झूठे तरीके से प्रचार करना, केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को सही तरीके से युवाओं को नहीं समझा पाने के कारण थोड़ा बहुत नुकसान उसका भी हुआ। सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि राहुल कस्बा की टिकट काटने का असर शेखावाटी की चारों सीट चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर पर भी पड़ा है। इसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन केवल जाट वोटों की ही बात नहीं है, इसके अलावा एससी को डराया गया कि आपका संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, जिसके चलते एससी के वोट भाजपा को कम मिले। साथ ही राजपूत के वोट भी कम पड़े हैं। राजपूत ने वोट तो दिए हैं लेकिन काफी कम पड़े हैं। इस तरह से समीकरण ऐसा बना कि जाट, एससी व राजपूत की नाराजगी के चलते वोट कम पड़ा और हमारी हार हुई। उन्होंने कहा राहुल कस्बा का टिकट काटने से हालांकि जाट वोटों पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर 1% भी फर्क पड़ा है तो उसका असर हार जीत पर निश्चित तौर पर पड़ा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा मैडम सक्रिय नहीं रही। अगर वो सक्रिय नहीं रहती तो माननीय दुष्यंत जी 3,80,000 वोटों से नहीं जीतते। बाहर प्रचार करने वो उनकी सक्रियता का ही कारण था कि वहाँ दुष्यंत जी 3,80,000 वोटों से जीते, जबकि पड़ोस में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी केवल 41,000 वोटों पर रह गए। यानी कि इतने बड़े नेता लोकसभा के अध्यक्ष, और सबसे अधिक हमारी लोकसभा में राजस्थान में सर्वाधिक किसी लोकसभा में अगर काम हुआ है तो माने बिरला जी की लोकसभा में हुआ, लेकिन वो 41,000 पर रह गए। तो मैडम अगर सक्रिय नहीं रहती तो वो 3,80,000 से नहीं जीत सकते। हो सकता था अगर मैडम जाती तो कुछ न कुछ लाभ तो होता। वो 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, एक प्रभावशाली नेता है, प्रभाव तो उसका पड़ता है, लेकिन वो नहीं गई या पार्टी ने बुलाया, इस बात को मैं नहीं जान सकता। नहीं मैं कुछ कहूँगा इस बारे में। का प्रभाव रहा है, उसको नकार नहीं सकते, हम नकार नहीं सकते, लेकिन केवल मात्र जाट वोटों की बात नहीं करूँगा। एससी को डराया गया कि आपका संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, तो एससी के वोट भी हमें कम मिले। एक कारण ये भी रहा। साथ में राजपूतों के वोट भी कम पड़े। राजपूतों ने वोट दिया है लेकिन राजपूतों वोट कम पड़े। कुछ लोगों ने प्रचारित किया रूपाला जी वाले मैटर को, तो उससे राजपूतों ने विरोध नहीं किया, लेकिन वो घर बैठे रहे, कम वोट पड़ा है। तो चाहे राजपूत हैं, चाहे एससी हैं, चाहे जाट हैं, एक ऐसा समीकरण बना कि उसके कारण मत कम पड़ा और चुनाव में हम टिकट काटेगी, उसका कितना प्रभाव रहा? नहीं, उसका हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन 1% भी प्रभाव है तो 22 लाख वोटों में 20,000 वोटों का असर पड़ता है। 1% की बात, जैसे मैं 70,000 वोटों से आ रहा हूँ, तो 1% भी अगर उसका असर है तो 20,000 वोटों का असर हुआ कि नहीं? असर तो हुआ है। स्वाभाविक बात होती है, 1% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन 22 लाख वोटों में 1% 22,000 वोट बनता है, तो एक उसका प्रभाव रहा। और पार्टी इन सब विषयों के ऊपर समीक्षा कर रही है, पार्टी चिंतन करेगी, उसको हम समझा नहीं पाए। अग्निवीर योजना भी सरकार इसलिए लेके आई थी कि हमारे पास प्रशिक्षित युवक हों। अभी प्राइवेट सेक्टर में लोग कर्मचारी रखते हैं, सुरक्षा के कर्मचारी अनट्रेंड होते हैं, उनको सुरक्षा को नॉलेज नहीं होता। बैंकों में कर्मचारी रखे जाते हैं तो या तो सेवानिवृत्त लोगों को रखते हैं, कोई उनके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ध्येय तो ये था कि भाई सेना में भर्ती हो कुछ नौजवान, फिर बचे हुए कुछ नौजवान अर्धसैनिक बलों में चले जाएं, और कुछ 10-5% अगर बचते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो सैलरी गवर्नमेंट से भी ज़्यादा देती है, उनमें चले जाएं। लेकिन उसका प्रचार गलत किया गया है, एक संगठित दृष्टिकोण से गलत प्रचार किया गया है, तो उसका नुकसान थोड़ा बहुत हुआ। कारण क्या है कि क्योंकि उस किसान आंदोलन में हमारे यहाँ से कोई बड़ी संख्या में लोग नहीं गए थे,
कामरेड कुछ लोग वहाँ पर गए थे, तो उसको प्रचारित किया गया है। और प्रचार का एक स्वाभाविक बात होती है कि थोड़ा बहुत 1-2% आदमी उससे इम्प्रेसिव होते हैं। तो इतना मुझे लगता है कि नहीं तो कामरेडों के पास तो 7 चुनाव अमराराम जी लड़े हैं, कोई एक तो लड़े नहीं। और 7 चुनाव में उनको कभी भी 1 लाख से एक बार 1,16,000 वोट मिले थे। उसके बाद में हमेशा ये लाख से नीचे रहे हैं। और पिछले चुनाव में तो केवल 31,000 वोट थे। तो अकेले कामरेडों की ऐसी बात नहीं थी, परंतु 3 पार्टियों का समीकरण बना, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और आरएलपी। क्योंकि आरएलपी ने भी हमारे यहाँ 2-3 उम्मीदवार उतारे थे, तो उसका भी असर रहा। तो तीनों पार्टियों का कम्युनिकेशन बढ़ने के कारण, एक संगठन बनने के कारण उसका प्रभाव रहा। फिर कुछ झूठी चीज़ों का प्रचार, कांग्रेस खासतौर से, कामरेड और कम्युनिस्ट इस बात में एक्सपर्ट है कि झूठा प्रचार करने का। जैसे 400 पार की बात माने प्रधानमंत्री जी ने की, तो उसके पीछे बहुत अच्छा ध्येय था। और ध्येय यह था कि हम कुछ अच्छे कानून लेकर के आए। पीछे भी पार्टी ने कानून पास किए हैं, 1700 ऐसे कानून जो हमारे यहाँ किसी काम नहीं आते थे, उनको ख़त्म किया। और बहुत से ऐसे कानून, चाहे धारा 370 थी, 35A को हटाना था, ये लेकर के आए, जिसकी पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने प्रशंसा की। तो पार्टी का ये ध्येय था, माने प्रधानमंत्री का उद्देश्य ये था कि हम स्पष्ट बहुमत, अगर पूर्ण बहुमत ले लेंगे तो उससे हमें फायदा होगा, देश को भी लाभ होगा। देश में बहुत लंबे समय के बाद में, जवाहरलाल नेहरू के बाद में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो नरेंद्र मोदी हैं। देश ने उनको मैंडेट दिया है, उनको समर्थन दिया है। अगर स्पष्ट बहुमत पार्टी का होता तो उससे और अच्छे काम हो सकते थे। काम तो अब भी होंगे, काम कभी नहीं रुकेंगे। अटल जी के समय में कितने अच्छे काम हुए थे, 27 पार्टियों की सरकार थी, और आज भी लोग अटल जी को याद करते हैं। तो मोदी जी भी इसी तरह से काम करेंगे। ये राजनीति में कोई चीज़ स्थायी नहीं होती है, अनेक समीकरण बनते हैं, उन समीकरणों के आधार पर हार जीत होती रहती है। जहाँ तक वर्तमान 2024 के चुनाव का प्रश्न है, इसमें खास तौर से प्रथम चरण में हमारी 8 सीटें आ रही हैं, 12 में से 8 आ रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा मत प्रतिशत का, वोटिंग कम होने का। तो पार्टी इस पर बहुत गहनता से विचार कर रही है। और पार्टी ने तुरंत जो ही दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जो ही पार्टी को पता लगा कि भाई ये तो वोट बहुत कम पड़ा है, इसका नुकसान भाजपा को होगा, तो पार्टी सक्रिय हुई और दूसरे चरण में मत प्रतिशत बढ़ा। और उसका लाभ पार्टी को मिला कि पहले चरण में हम 8 सीटें हार गए और दूसरे चरण में 13 में से केवल 3 सीट हारे, 10 सीटें वहाँ हम जीत गए। तो इस पर पार्टी काफ़ी गहनता से विचार कर रही है कि भाई भविष्य में इस प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा नहीं हो, हम पार्टी को कैसे सशक्त करें, कैसे मजबूत करें। पार्टी ये चाहती थी कि हम 25 के 25 सीटें जीतें, लेकिन ये नहीं हो पाया। इस पर पार्टी का काफ़ी मंथन चल रहा है। देखिए, आगे का मैंने तो जिस दिन चुनाव का परिणाम आया उस दिन भी यही बात कही थी कि मैं, क्योंकि मेरे ऊपर पार्टी का ऋण है, बिना मांगे मुझे पार्टी ने 2 बार टिकट दी, साधन भी दिए, सहयोग भी किया और हमेशा मेरा सम्मान किया। तो मैं जब तक इस शरीर में ये प्राण रहेंगे तब तक पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देगी, मैं उसका पूरा करूँगा। और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि वो निराश नहीं हों, चाहे सेंटर के काम हो, चाहे स्टेट के काम हो। यहाँ राजस्थान में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, हम काम करेंगे और कार्यकर्ताओं के काम करवाएंगे। जो भी मेरे से बन पाएगा मैं करूँगा। अभी मैंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कार्यक्रम बुलाया था, हजार से अधिक कार्यकर्ता उसमें आए। कार्यकर्ता उत्साहित थे, कार्यकर्ताओं में जोश था और कार्यकर्ताओं में पीड़ा भी थी इस बात की कि स्वामी जी चुनाव क्यों आ रहे। तो इसलिए मैं प्रत्येक विधानसभा में जाऊंगा और सबसे पहले ऐसे 10-12 बूथ, जिन बूथों पर एक विधानसभा में 1-2 बूथ जिनमें हमें वहाँ अधिक वोट मिले हैं, उन बूथों पर जाऊंगा, उनका सम्मान करूंगा, उनका सत्कार करूंगा। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, बिना कार्यकर्ताओं की मेहनत के मुझे 6.25 लाख वोट नहीं मिलता। ये जो 6.25 लाख वोट मिला है, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत के फलस्वरूप मिला है। इसलिए कार्यकर्ता का काम करना हमारा कर्तव्य बनता है, मैं काम करूंगा।
लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है, मांगनी भी चाहिए। लेकिन किसने क्या किया ये विषय मेरा नहीं है, ये तो पार्टी विचार करेगी, पार्टी का विषय है। पार्टी ने यहाँ ऑब्जर्वर लगा रखे थे, पार्टी ने यहाँ प्रभारी लगा रखे थे, पार्टी ने सब कुछ लगा रखा था। खाली स्वामी सुमेधानंद अगर कोई बात कह दे तो उसका असर भी नहीं पड़ेगा, तो पार्टी तय करेगी किसने क्या किया, उसकी समीक्षा जांच पड़ताल सब हो रही है। उस बयान से तो कोई विशेष असर नहीं पड़ा, क्योंकि लोग, प्रबुद्ध लोग सब जानते हैं कि जाट बोर्डिंग में क्या हुआ, सब जानते हैं इसको, जाट समाज भी जानता है। जितने भी लोग हैं ये तो कामरेडी शोर मचाते रहे। बाकी आम आदमी के ऊपर, आम जाट समाज के ऊपर, मैं जाटों का तो मैं इतना सम्मान करता हूँ। लॉर्ड जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, उसमें सारी पार्टियां आई थी, कमरेड नहीं आए। कम्युनिस्ट केवल मात्र मूर्ति पर पुष्पांजलि करके चढ़ा के चले गए और मंच पर नहीं आए। सब आए थे, कांग्रेस भी थी, सब पार्टियां थी, सारे के सारे नेता, भाजपा कांग्रेस के टोटल, बलराम जाखड़, जितने भी लोग थे वहाँ पर, नारायण सिंह जी थे, अपने महादेव खंडेला थे, हमारे ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी थे, सुभाष नेहरिया थे, रामेश्वर वर्मा थे, हरिराम जी थे, सब लीडर थे पूरे के पूरे। लेकिन नहीं आए तो कामरेड नहीं आए, तो ये कैसे कह सकते अपने आपको हम जाटों के इतिहासी हैं। और अभी देख लेना, जाट समाज के लोग इनको जाएंगे किसी फंक्शन में कार्यक्रम बुलाने के लिए तो पल्ला झाड़ लेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी तो जातिवाद में विश्वास नहीं रखती। तो ये तो दोहरा चरित्र इनका है, इसमें क्या कोई दोहरा है क्या?